दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विजय होता है। विजय एक दिन किसी काम से कानपुर जा रहा होता है। सरकारी रोडवेज में बैठता है और बैठने के बाद जब रोडवेज 50 किलोमीटर चलती है तो एक स्टॉप पर रुकती है, एक शहर में रुकती है। जैसे वहां रोडवेज रुकती है तो कुछ लोग कुछ चीजें बेचने आते हैं। उसमें कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं। तो वो चीजें बेच रहे होते हैं। कुछ टॉफी बेच रहा है तो कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है तो कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। तरह तरह की चीजें बेच रहे होते हैं। उन्हीं में से एक महिला बस पर चढ़ती है और वो मूंगफली बेच रही होती है। तो बस के अंदर जाती है और जैसे जैसे वो बस के अंदर पहुंचती है तो वो विजय के पास पहुंचती है और वो बोलती है कि मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। और विजय जैसे ही उस औरत का चेहरा देखता है तो वो देखकर एकदम सन्न रह जाता है, चौंक जाता है कि आखिरकार ये औरत यहाँ क्या कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो जो मूंगफली बेच रही होती औरत है वो विजय की तलाकशुदा पत्नी होती है। तो साथियों, ये जो कहानी है वो एक परिवार को कैसे एक लड़की के परिवार वाले तोड़ देते हैं वो इस कहानी में आपको पता चलेगा। तो कहानी को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, रेखा जब विजय की तरफ देखती है तो वो भी देख करके एकदम सन्न रह जाती है, वो भी मौन हो जाती है। तो दोनों थोड़ी देर मौन रहते हैं और इसके बाद में वहां कुछ यात्री उतर जाते हैं। तो जो विजय की बगल वाली सीट है वो खाली हो जाती है। तो विजय रेखा से बोलता है कि रेखा इधर बैठ जाइए। रेखा वहां बैठती है और कुछ बातें होती हैं उनमें। तो विजय रेखा के हालचाल लेता है तो रेखा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोने लगती है। तो आसपास के लोग भी देखते हैं कि आखिरकार ये औरत क्यों रो रही है, पर कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं होता है। तो चीजें आगे बढ़ती हैं। विजय और वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। विजय कहता है कि रेखा, आप मूंगफली क्यों बेच रही हो? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? तुम्हारा तो अच्छा परिवार था, तुम्हारे परिवार वाले सब पैसे वाले हैं, तुम भी अच्छा खासा काम कर रही थी, तो फिर आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आई तो तुम मूंगफली बेच रही हो? वो कहती है, विजय, यही मत पूछो कि मैं मूंगफली क्यों बेच रही हूँ, इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। और फिर बातें और भी होती हैं। तो फिर से रेखा कहती है कि विजय, मुझे माफ करना, मैं तुमसे तलाक लेना नहीं चाहती थी, पर मेरे भाई भाभी, माँ, पिता, मामा, इन सभी ने मुझे इतना भर दिया कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। ये लोग रोज बोलते थे कि तुम्हारा पति गंदी आदत का है, उसके दूसरी लड़कियों से अफेयर चल रहे हैं। तो इस तरह से मुझे वो रोज बोला करते थे और मैं भी नहीं समझ पाई तुम्हें, और मैंने जल्दी में आकर के फैसला ले लिया। और जब से मेरा तलाक हुआ है तब से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो विजय ने कहा कि जो तलाक में मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे, उन रुपए का क्या हुआ? उनसे कोई धंधा कर लेती, कोई दुकान खोल लेती, तो फिर अच्छा खासा तुम्हारा जीवन चलता। तो वो कहती है कि वो 3 लाख रुपए जो थे वो मेरे परिवार वालों ने खर्च कर दिए। इतना कहने के बाद में फिर रेखा जो है वो विजय से कहती है कि विजय, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं? वो अपने सास ससुर का हालचाल लेने लगती है। तो विजय कहता है कि सब सही है, सब तुम्हारे बारे में ही पूछते रहते हैं कि रेखा कैसी होगी, क्या कभी रेखा घर वापस आएगी। यही सब बातें होती रहती हैं। बड़े भैया भी यही कहते हैं, भाभी भी यही कहती हैं कि रेखा ना जाने कब आएगी, आएगी भी नहीं आएगी, अब तो शायद उसने दूसरी शादी भी कर ली होगी। ये बात लगभग 3 साल पहले की होती है जब इनका तलाक हुआ होता है। अब धीरे धीरे बस जो है वो कानपुर पहुंचती है। कानपुर में विजय उतर जाता है। उतरने के बाद वो अपनी उस जगह जा रहा होता है जहां उसे काम होता है। दरअसल जो विजय के भाई होते हैं उनकी सास की तबीयत खराब होती है, तो वो वहां उनको देखने जा रहा होता है। तो विजय के पीछे पीछे रेखा भी चल देती है। तो विजय कहता है, रेखा, तुम मेरे पीछे कहाँ जा रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है? तो रेखा कहती है कि विजय, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो विजय कहता है कि नहीं, अभी तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम ये कुछ रुपए लो और जो तुम पे मूंगफली है वो यहाँ किसी के हाथों बेच दो और फिर आप अपने रूम पर जाइए और फिर देखते हैं कि क्या करना है। और मेरा नंबर ले लो, नंबर लेकर के हम लोग बातचीत करते रहेंगे।
तो दोस्तों रेखा जो है वो अपने रूम पर वापस आ जाती है और विजय जो है वो ससुराल चला जाता है। ससुराल में पहुंचता है, हालचाल लेता है, सासू माँ को देखता है और फिर 3 से 4 दिन वहां रहता है। देन वो अपने घर के लिए वापस होता है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना अभी मैं रेखा से मिलकर चलूं और हालचाल ले लूंगा उसके, क्योंकि वो बोल रही थी कि मिलकर जाना। तो वो वहां रुकता है, फोन करता है रेखा को और रोड पर बाहर बुलाता है और वहीं बातचीत करने लगता है। तो फिर से वही पूछता है कि रेखा तुमने बताया नहीं कि ऐसा क्या था कि तुम अब मूंगफली बेचने लगी हो, इतनी परेशानी में दिख रही हो, गंदे कपड़े पहनी हो। तो वो कहती है कि विजय रूम पर चलो, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी। काफी फोर्स करने लगती है तो विजय उसके रूम पर जाता है और जो रेखा है वो चाय पानी कराती है विजय को और थोड़ी बातचीत होती है उनकी। चाय पानी करने के बाद विजय जो है वहां से चल देता है तो रेखा उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है विजय मुझे अपने साथ ले चलो, अगर साथ नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो विजय कहता है कि तलाक तो तुमने अपनी मर्जी से दिया था, अब ऐसा क्यों कर रही हो तुम। तो कहती है कि ये जो तलाक के लिए है मेरे घर वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया था, इसलिए मैंने तलाक लिया और जो रुपए दिए थे वो मेरे भाई ने भाभी ने सारे खर्च कर दिए। और जब से तलाक हुआ है इसके बाद में कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दी। वो कहती है कि 1 लाख रुपए में मेरे भाई ने मुझे बेच दिया था किसी व्यक्ति के हाथ और मुझे जबरन उसके साथ भेजने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं गई, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं था। फिर मैं परेशान होने लगी और बाकी के लोग जो आसपास के थे वो कहते थे कि तुम इस होटल में चले जाओ, उस होटल में चले जाओ, लोगों को खुश करो और तुम्हें रुपए मिलेंगे। फिर भी मैं वहां नहीं गई। मैंने कुछ सोचा और मेरे आसपास की 3-4 जो महिलाएं थी वो मूंगफली बेचने का काम करती थी, तो मैं मूंगफली बेचने लगी और मैंने यहाँ रूम ले लिया। तो काफी समय से मैं मूंगफली का काम कर रही हूँ और अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी फैमिली वालों ने मुझे परेशान कर दिया है और विजय मैं अगर तुम नहीं ले जाओगी तो फिर मैं कुछ कर लूंगी। तो विजय भी उसकी बातों पर परेशान हो जाता है, वो इस तरह से बातें करती है। तो विजय जो है अपने परिवार में अपनी माँ को कॉल करता है और माँ से बात करता है। माँ से कहता है कि माँ मुझे रेखा मिली है रास्ते में और इस कंडीशन में है, मूंगफली बेच रही है और ये घर आने के लिए बहुत फोर्स कर रही है, बहुत दबाव डाल रही है मुझ पर कि विजय मुझे साथ ले चलो। तो माँ और उसके भाई उसके पिता ये सारी चीजें सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि विजय ने अभी तक शादी नहीं की होती है, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि उनकी बहू जो है घर वापस आ जाएगी और विजय का भी घर बस जाएगा। तो विजय जो है उसको अपने घर ले जाता है और दोनों अब घर पहुंच गए हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विजय की परिवार वाले भी अब खुश हैं और सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक लड़की को, हर एक महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई उनसे कुछ कह रहा है या उनकी माँ भाई पिता कुछ कह रहे हैं तो उसको पहले सोचना समझना चाहिए कि क्या ये उसके भले के लिए कह रहे हैं, क्या ये चीजें जो है वो मेरे परिवार में सही सटीक बैठेंगे कि नहीं। और जो लड़की अपनी माँ की बात मानने लगती है तो उसका परिवार नरक हो जाता है, उसका परिवार टूट जाता है। तो प्लीज कभी भी अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप सोचिए, सोच समझ कर ही कदम आगे उठाइए ताकि आपके साथ भी रेखा की तरह ना हो, आप भी रेखा की तरह परेशान ना हो। आई थिंक साथियों आपको एक कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।